कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर जारी रहने के बाद मुलतवी इजलास की सदारत स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने की। इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की शिरकत। ज़राए स्पीकर चैम्बर के मुताबिक मुजवज़ा आइनी तरामीम कौमी असम्बली में पेश नहीं हो सकेंगी। इजलास दोपहर 12:30 बजे दोबारा तलब कर लिया गया। सेनेट का इजलास भी आज सुबह ही होगा। डेमोक्रेसी डे है आज, डेमोक्रेसी डे है, बिल्कुल सही। आपको डेमोक्रेसी नजर नहीं आ रहा है? यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। मौलाना साहब वोट देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आज जमहूरियत का दिन है और आपको जमहूरियत नजर नहीं आ रही। सहाफ़ी ने सवाल किया क्या नंबर गेम का मसला है? बिलावल ने जवाब दिया नंबर गेम का मसला नहीं है। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से सहाफ़ी ने सवाल किया खुशखबरी हुकूमत के लिए है या अपोजिशन के लिए? उसके जवाब में मौलाना फजलुर रहमान ही दे सकते हैं सादिक संजरानी का जवाब। मौलाना साहब इंशाल्लाह उन्होंने खुद कहा ना कौम के लिए खुशखबरी है तो खुशखबरी ही होगी। ओके, क्या खुशखबरी हो सकती है? हुकूमत साइड में खुशखबरी है, अपोजिशन साइड में हुकूमत के लिए खुशखबरी है। मौलाना साहब ही इसका जवाब दे सकते हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि खुसूसी कमेटी के पास आइनी तरमीम लाने का कोई मैंडेट नहीं है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए उमर अयूब का कहना था कि हम कभी आइनी तरमीम के इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की साजिद तरीन की क़यादत में वफाकी वज़ीर कानून से मुलाकात। BNP वफ्द को आइनी तरमीम से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सेनेटर साजिद तरीन ने कहा कि आइनी तरमीम के मुसव्वदे को छुपाया क्यों जा रहा है। सहाफ़ी ने सवाल किया आप लोगों के गिले शिकवे दूर हुए? जिस पर उन्होंने जवाब दिया नहीं हमारे गिले दूर नहीं हुए। जमातें हैं उनके दरमियान भी एक मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं। इन्हीं आइनी तरमीम के ऊपर की जो मुसव्वदा है वो उनके पास भी मौजूद है और वो एक एक शिक के ऊपर जो है अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। आइनी तरमीम संजीदा और एक अहम मामला है। ये तरमीम किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले मौलाना फजलुर रहमान से आइनी तरमीम पर मुशावरत की जा रही है, कोशिश की जा रही है इत्तेफाक राय पर पहुंचा जा सके। ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम मोड़ है। मजीद कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर वादा किया गया था कि इंसाफ की फराहमी को आसान बनाया जाएगा। कोशिश है कि अवाम तक तरामीम के हवाले से अच्छी खबर जाए। आइनी तरमीम के लिए नंबर्स गेम दिलचस्प मरहले में दाखिल। सेनेट में BNP मेंगल के 2 वोट भी अहमियत इख्तियार कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सरदार अख्तर मेंगल से राबता। BNP सरबरा ने आइनी तरामीम का मुसव्वदा मांग लिया। सरदार अख्तर मेंगल ने वोट के बदले 2000 लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का मुतालबा भी कर दिया। सादिक संजरानी ने मुतालबात पर बातचीत की यकीन दहानी करा दी। मुजवज़ा आइनी तरमीम निकात मंजर आम पर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। मुजवज़ा आइनी तरमीम के निकात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रोटेशन ट्रांसफ़र के तहत दूसरी सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। आइनी अदालत में आर्टिकल 184, 185, 186 से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से हुकूमत लगाएगी। आइनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की आइन के साथ कई अहम कवानीन में तरमीम की तैयारी। सिर्फ आइनी नहीं बल्कि आइन और कानून में तरमीम का पैकेज तैयार किया गया है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी भी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत सरकारी अफसरान की रिटायरमेंट की उम्रें बढ़ाने के लिए भी तरमीम की जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी आइनी तरमीम के मुसव्वदे से लाइल्म। सहाफ़ी के सवाल पर बोले बिल में क्या है मुझे खुद नहीं पता। वफाकी वज़ीर कानून से पूछें सर कौन कौन सी मुजवज़ा तरमीम आ रही हैं? लॉ मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। जब कमेटी अलाउ कर देगी सारा आपको बताएंगे।
समझ नहीं आ रही है कि ये आईनी तरमीम है कि ये या उन्होंने कोई बुलडोज़र लगाया हुआ है। यानी आईनी तरमीम के ज़रिए तो आप पूरी कौम की किस्मत के बारे में फैसला करते हैं, और आईनी तरमीम जब करते हैं तो इसमें तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आपने सुनना होता है क्योंकि वो सारे उससे मुतासर होते हैं। समझ नहीं आ रही कि ये तरामीम है या हुकूमत ने कोई बुलडोज़र लगाया हुआ है। आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत पूरी कौम की किस्मत का फैसला करती है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि तरमीम के लिए मुआशरे के हर तबके को सुनना जाता है, लेकिन पता नहीं हुकूमत को कहाँ से अहकामात मिले हैं जो इनको बहुत ज़्यादा जल्दी है। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल ने सारी सूरत हाल पर तंज करते हुए कहा कि स्कूल के बच्चों की क्लास की छुट्टी होने वाले दिन को हो रही है, इनको मुबारक हो। उन्होंने पूछा क्या किसी के हाथ में मुसवदे है, क्या मुसवदे की कॉपी किसी ने देखी है। नून लीग को खुद भी मालूम नहीं है कि आईनी पैकेज क्या है।